लिमिटेशन ऑफ सोप। अब जनरल आदमी को पूछेंगे सर क्या हुआ, साबुन तो साबुन है। आप पहाड़ों की तरफ व्हेन यू आर गोइंग टू वॉश टू द हिल्स, दैट वाटर इज नोन एज मीठा पानी। द मीनिंग ऑफ द मीठा पानी इस क्या होता है, मीठा पानी का मीनिंग क्या हुआ, जिसमें इजीली आप खाना जब आप बनाते हैं तो आपका ना खाना बनाने के बाद आपका इजीली वो आपका डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, आपका जो बेसिकली आप साबुन को जब घिसते हैं, लेदर आप जब बनाते हैं उसका, तो लेदर बनाने का मतलब आपका क्या हुआ कि वो इजीली पानी से वो डल्ट आपका क्या है वो धुल जाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात, क्लियर हो गया ना। देखो दिस, लेकिन अगर लिमिटेशन ऑफ सोप के बारे में आप पढ़ोगे तो ना, ये आपका बेसिकली अब दिल्ली वगैरह में आप जब जाते हैं तो वहाँ आपका नोएडा वगैरह में आपका हार्ड वाटर आपका मिलता है। तो इसका मतलब जो हार्ड वाटर है आपका नाम कंटेन्स इसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स। इनमें आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं। और सोप इज not suitable for washing clothes। ये आपका नाम इनमें ये कपड़े धोने के लिए आपका नाम सुटेबल्स नहीं होता विद हार्ड वाटर। बिकॉज ऑफ टू रीजन्स। इसमें आपके दो रीजंस आपके नाम होते हैं। द फर्स्ट वन रीजन इज आपका नाम क्या है कि इवन सोप इज यूज फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स विद हार्ड वाटर, तो द लार्ज अमाउंट ऑफ सोप इज वेस्टेड। इसमें आपका नाम सोप जो नहाने का साबुन आपका होता है आपका नाम देखो जैसे। इसका मतलब फर्स्ट, सोप डज नॉट वर्क effectively in hard water। very simple, क्योंकि इसमें आपका क्या आपने बोला अभी कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं सॉल्ट्स होते हैं। तो दीज आयन प्रेजेंट इन हार्ड वाटर रिएक्ट्स। अब यहां कई बार होता है व्हाई, व्हाट इज द रीजन, तो ना दीज आयन्स जो Ca++ और Mg++ आप देख रहे हैं आपका ना देखो, ये आयन प्रेजेंट आपका ना दीज आयन्स प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। ये हार्ड वाटर में आपका प्रेजेंट होते हैं विद द कार्बोक्सिलेट आयन्स, विद द कार्बोक्सिलेट आयन के साथ। कार्बोक्सिलेट आयन क्या होता है RCOOA, दिस इज द, ये आपका कार्बोक्सिलेट आयन्स होते हैं ऑफ द सोप फॉर्मिंग एंड इनसॉल्युबल PPT। PPT जानते हैं क्या होता है, प्रेसिपिटेट कॉल्ड स्कम। ये देख लीजिए आपका नाम होगा, कई बच्चों को स्कम पता नहीं होगा। स्कम का मतलब कर्डी, आपका कर्डी CURDY, कर्डी PPT प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ द हार्ड वाटर ऑन वाटर आपका सोप। यानी कि सिंपल सी बात है स्कम। स्कम आपका क्या होता है, दिस इज द कर्डी प्रेसिपिटेट। ठीक है ना, ये हो गया। ये कैसे बना आपका, हाउ इट फॉर्म्स, कैसे बना, व्हेन हार्ड वाटर कम इन कांटेक्ट ऑफ सोप। ये देखिए, ये हो गया सर आपका नाम। तो स्टिक्स टू द क्लॉथ्स बीइंग वॉश्ड एंड इंटरफियर्स विद द क्लींजिंग या क्लीनिंग एबिलिटी of the addition of soap। तो this makes the cleaning
ऑफ क्लॉथ्स टू मच डिफिकल्ट याद रखिएगा। तो ये आपका, तो दिस इज कॉल्ड आपका। अब इसमें मैं आपको रिएक्शन दिखा देता हूं। रिएक्शन, आपका जो सोप होता है बेसिकली वो आपका क्या होता है, सोडियम एस्टेट, पामीटेट, आपने अगर आपको याद होगा, ऑलिएट आपने नहीं है तो याद कर लीजिए आपका। तो 2C17H35COO Na, इसका जब आप एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं आपका नाम देखो, व्हाट इज दिस, दिस इज योर सोडियम एस्टेट, ये देखिए। एंड व्हाट इज दिस, ये आपका, दिस इज योर सोप, ये आपका साबुन है। व्हेन इट रिएक्ट्स विद हार्ड वाटर, एंड इन हार्ड वाटर यू विल फाइंड आउट द, ये देखिए आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम, आपके आयंस आप मिलते हैं आपका, देखो ना, ये आपका कहां मिल रहा है आपको ना, इन हार्ड वाटर। सो व्हेन दे बोथ आर रिएक्टेड टू ईच अदर, सो नाउ व्हाट इट विल डू, कैल्शियम एस्ट्रेट, दिस विल, तो आपका कैल्शियम एस्ट्रेट क्या होता है, C17H35COO, ये इसका COO का ट्वाइस एंड C, दिस इज कॉल्ड द स्कम, ये देखिए आपका नाम। और स्कम क्या होता है, कैल्शियम एस्टेट। ये देखो दिस, ये तो कैल्शियम एस्टेट आपका हो गया, और प्लस ट्वाइस Na, इट विल रिलीज नाउ A, ये आपका सोडियम आयन को ये रिलीज कर देगा। तो नाउ देखो दिस इज, तो द स्किम स्टिक्स टू द क्लॉथ, ये यही आपका नाम स्टिक्स टू द क्लॉथ्स, पैन्स या यूटेंसिल्स जो आप कहते हैं, बर्तन वगैरह में जो बिम्बार वगैरह आप लगाते हैं आपका नाम देखो दिस, तो ये यूटेंसिल्स में आपने, ये हो गया, आप में चिपक गया आपका नाम देखो दिस, आपकी स्किन पे आपका चिपक गया, स्टिक आपका हो गया आपका नाम देखो। तो द पार्ट ऑफ द सोप, तो सोप का पार्ट जो होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग द डर्ट आपका देखो ना, गेट लॉक्ड इन insoluble PPT of calcium and magnesium acetate. The soap loses its property. Then soap loses its property of cleaning या cleansing the hard water. ये है आपका नाम देखो, एक तो ये है। And the another one is आपका देखो, soap does not work in acidic solution. इसमें एसिडिक सॉल्यूशन में भी आपका नाम साबुन आपका नहीं होता है, क्योंकि एसिडिक कंटेन्स आपका, एसिडिक वाटर में क्या होगा, H+ आयंस होंगे। तो व्हेन द सोप इज डिसॉल्विंग द वाटर, जब सोप साबुन को आप पानी में डिसॉल्व करेंगे तो इट्स कार्बोक्सिलेट, इट्स कार्बोक्सिलेट आपका नाम देखो, आयंस रिएक्ट्स विद H+ आयंस, H+ आयंस के साथ रिएक्ट करेंगे, फॉर्मिंग बैड एंड फैटी फ्री एसिड्स बना देते हैं। और जो फैटी एसिड्स होता है बीइंग वीक फेल्स टू आयोनाइज, तो ये चीज़ आपकी दो आपको पता होनी चाहिए। 12 लिमिटेशन में मैंने आपको ये बताया आपका नाम। अब इसके बाद में लास्ट टॉपिक आपको बताऊंगा, डिटर्जेंट। अब ये तो आप पहले इसको कर लीजिए,